Hello students, myself Dr. Pooja, and in today's lecture we are going to discuss the nervous system of Lebiohita. Nervous system of Lebiohita can be divided into peripheral nervous system, central nervous system and autonomous nervous system. Peripheral nervous system mainly include nerves, and the nerves which arise from brain are called cranial nerves. The nerves which arise from spinal cord are called स्पाइनल नर्व्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या आता है, ब्रेन होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड रीजन है. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में मेनली ये बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइडेड होता है. द ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन. इनका हम डिटेल अभी वन बाय वन करेंगे. फर्स्ट इज फोरब्रेन. थोड़ा सा हमें टर्मिनोलॉजी का भी पता होना चाहिए, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का. फोरब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेंसिफेलोन. प्रोसेंसिफेलोन बोलते हैं इसका. और इसका जो इंटीरियर पार्ट है फोरब्रेन का, दैट इज कॉल्ड टीलेंसिफेलोन. एंड नेक्स्ट वन इज द डायंसिफेलोन. एंड द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मिड ब्रेन कॉमनली, एंड बेसिकली इट इज कॉल्ड मीजनसिफेलोन. मीजनसिफेलोन बोलते हैं हम मिड ब्रेन को, और हैंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, रोहम्बनसिफेलोन. रोहम्बनसिफेलोन बोलते हैं. रोहम्बनसिफेलोन फर्दर डिवाइडेड इनटू मिटनसिफेलोन. जो ये एंटीरियर पार्ट है इसका मिटनसिफेलोन है, और उसके बाद जो पोस्टीरियर पार्ट है हैंड ब्रेन का, दैट इज माइलिनसिफेलोन. एंड आफ्टर हैंड ब्रेन देयर इज ट्यूब, न्यूरल ट्यूब. दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. Now we'll discuss the detail of brain. फोरब्रेन में मेनली ओल्फैक्टरी लोब होता है और सेरिब्रम रीजन आता है. ठीक है. ओल्फैक्टरी लोब मेनली कंप्राइजेज ऑफ ओल्फैक्टरी बल्ब रीजन. जो इंटीरियर पार्ट हमें दिख रहा है ये राउंडिश, ये क्या है, ओल्फैक्टरी बल्ब रीजन. एंड द पाथवे, दिस इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी ट्रैक रीजन. अभी जो ओल्फैक्टरी बल्ब रीजन है, ओल्फैक्टरी ट्रैक है, दीज आर वाइडली अपार्ट विद ईच अदर. वाइडली अपार्ट हैं, थोड़े से दूर दूर हैं, और क्या है ये, वेल डेवलप्ड हैं. और इनके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, दैट इज हैविंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और इसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलते हैं राइनोसील. राइनो वर्ड बेसिकली ओल्फैक्टरी रीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो राइनो वर्ड के कारण इसको हम बोलते हैं राइनोसील. एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल, क्योंकि दोनों साइड प्रेजेंट है ये, तो इसको हम लेटरल वेंट्रिकल भी बोल देते हैं, राइनोसील भी बोल देते हैं, या फर्स्ट वेंट्रिकल भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फर्स्ट वेंट्रिकल. नेक्स्ट रीजन इज सेरिब्रम रीजन. सेरिब्रम रीजन जो है इसका हाईली डेवलप्ड होता है, बट इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रम हेमिस्फीयर में डिवाइडेड नहीं होता. और सेरिब्रम की जो रूफ होती है इसमें थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पैलियम. और इसके फ्लोर पर कॉर्पोरा स्ट्राइटा प्रेजेंट होता है, कॉर्पोरा स्ट्राइटा. सेरिब्रम का जो फंक्शन है वो मेनली ओल्फैक्टरी सेंसेशन का ही है. इसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल एग्रेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड पेरेंटल बिहेवियर एटसेट्रा. नेक्स्ट रीजन ऑफ फोरब्रेन इज डायंसिफेलोन. ये जो रीजन हमें दिख रहा है फोरब्रेन का, ये है इसका डायंसिफेलोन. डायंसिफेलोन कंपैरेटिवली पुअर डेवलप रीजन होता है. हम देख रहे हैं छोटा सा है ये, पुअरली डेवलप्ड रीजन है, और इसके अंदर भी कैविटी प्रेजेंट है, और जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं. और डायंसिफेलोन की जो साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं थैलेमाई. और वेंट्रल साइड का जो इसका रीजन है, ठीक है, बिलो थैलेमाई रीजन, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी बॉडी भी प्रेजेंट होती है. हाइपोथैलेमस के साथ इनफंडिबुलम रीजन प्रेजेंट है, और हाइपोथैलेमस प्लस इनफंडिबुलम दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पिट्यूटरी बॉडी प्रेजेंट है. पिट्यूटरी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. और optic chiasma region is also present in front of infundibulum. So this is about the cerebrum. Next region है इसका मिड ब्रेन रीजन. मिड ब्रेन रीजन में बेसिकली ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं वो आते हैं. ऑप्टिक लोब्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, ठीक है, और वेरी लार्ज होते हैं, डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है ये. इनका फंक्शन है विजुअलिटी का फंक्शन होता है. इट आल्सो हेल्प इन द
लर्निंग में भी फिश को हेल्प करते हैं। और मिड ब्रेन में ही फर्दर एक रीजन और आता है, दैट इज कॉल्ड क्रूरा सेरिब्राई रीजन। क्रूरा सेरिब्राई क्या होते हैं? इट इज द थिक लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर्स का बैंड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स का, जो कि फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन जो ये दिख रहा है हमें, ये इसका है हाइंड ब्रेन का रीजन। हाइंड ब्रेन रीजन में दो मेनली रीजन आते हैं, सेरिबलम एंड मिडुला ओब्लंगेटा। सेरिबलम रीजन जो है बहुत अच्छे से डेवलप होता है, प्रोमिनेंट रीजन है, हाईली डेवलप्ड होता है एंड इंटीरियरली प्रोजेक्ट होकर ये क्या रीजन बनाता है? वैल्वुला सेरिबलाई रीजन बनाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और इरेगुलर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्पोरा रेस्टिफोर्मिया। द फंक्शन ऑफ सेरिबलम रीजन इज मेनली कोऑर्डिनेटिंग बैलेंस, फिश के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है वाइल स्विमिंग। सो कोऑर्डिनेटिंग बैलेंस एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ द फिश वाइल स्विमिंग, तो ये काम है इसका सेरिबलम का। नेक्स्ट रीजन है मिडुला ओब्लंगेटा। मिडुला जो है दैट इज लॉन्ग होता है, ये ट्रायंगुलर होता है देखने में, ट्रायंगुलर इन शेप एंड हैविंग जेंट न्यूरॉन्स एंड इट आल्सो एक्ट एज अ रिलेइंग सेंटर बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एरिया। क्योंकि इसके बाद जो रीजन आएगा वो स्पाइनल कॉर्ड होगा, तो एक तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ता है, मिडुला ओब्लंगेटा। एंड इट मेनली कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शंस। इनवॉलंटरी मीन्स द फंक्शंस विच अकर विदाउट आवर विल, हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होते, वो अपने आप हमारी बॉडी में होते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी फंक्शंस, ठीक है। एंड आल्सो इट आल्सो कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। दूसरे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसके फंक्शंस को भी मिडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल करता है। और मिडुला ओब्लंगेटा रीजन में भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको कि हम फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। हमें जो दिख रही है ये क्या है? इसकी फोर्थ वेंट्रिकल, दैट इज हैविंग cerebrospinal fluid and it is also called माइलोसील होती है। सो चार वेंट्रिकल प्रेजेंट होती हैं, ये दो लेटरल वेंट्रिकल हैं, ठीक है। उसके बाद डायनोसिफेलोन में ये डायोसील है और फिर ये माइलिनसिफेलोन में मिडुला में इसको हम बोलते हैं माइलोसील बोल देते हैं, या फिर इसको हम फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड रीजन। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? दिस इज ए न्यूरल ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर that extend from medulla to the end of the tail of the fish, ठीक है। एंड तक प्रेजेंट होती है, मिडुला से लेके टेल तक प्रेजेंट होती है। और इट इज लाइज इन द वर्टिब्रल कनाल। वर्टिब्रल कनाल किस में होती है? वर्टिब्राई में। वर्टिब्राई किस में होती है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो वेल प्रोटेक्टेड होती है ये इन द वर्टिब्रल कनाल एंड विद इट्स कवरिंग, इसकी मेन जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं मेनिन्जेस। सेंटर में ये राउंडेड जो हमें दिख रही है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कनाल एंड इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम से ये लाइंड होती है एंड इट इज फिल्ड विद फ्लूइड से फिल्ड होती है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड इट इज सराउंडेड बाय ग्रे मैटर से सराउंडेड होती है। ये जो हमें ट्रायंगुलर जो दिख रहा है ये सारा क्या है? इसका ग्रे मैटर है एंड दिस ग्रे मैटर फर्दर सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर। जो हमें ये सारा दिख रहा है दिस इज द व्हाइट मैटर। और डोर्सल साइड में ऐसे डिप्रेशन प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं सल्कस। नाउ द फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, हमें पता है जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका फंक्शन मेनली रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड एंड इट आल्सो कंडक्ट इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन तक इम्पल्स लेके जाना और वहां से वापस इम्पल्स को लाने का काम भी किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का है। नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली नर्व्स आती हैं, गैंग्लिया आते हैं एंड रिसेप्टर्स आते हैं। तो हम इसमें नर्व्स की बात करते हैं तो नर्व्स का क्या काम है? किसी रिसेप्टर ऑर्गन से, मतलब रिसेप्टर ऑर्गन क्या हुआ? जो कि स्टिमुलाई को सेंस कर रहा है, उस ऑर्गन से स्टिमुलस को लेके जाने का काम और वहां से वापस लाने का काम। ये जो स्टिमुलस है दिस में गोज टू द ब्रेन। अगर ब्रेन में जा रहा है तो वो किसके थ्रू जाएगा? क्रेनियल नर्व्स के थ्रू जाएगा। अगर ये स्टिमुलस स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है तो दैट विल गो बाय द स्पाइनल नर्व्स। सो इट
carries information from receptor organ to integrating center of central nervous system. Central nervous system के integrating center brain है और spinal cord है. So इसमें जो नर्व्स आएंगी जो ब्रेन तक जा रही है वो क्रेनियल नर्व्स और जो स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगी वो होंगी स्पाइनल नर्व्स. नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल. We'll discuss cranial nerves. Cranial nerves arise directly from brain and also ends in brain. और जो cranial nerves होती हैं these have two origin. डोर्सल साइड में भी और वेंट्रल साइड में ओरिजिन होता है इनका और इनको बोलते हैं हम डोर्सल एंड वेंट्रल रूट्स. और इसकी डोर्सल और वेंट्रल रूट्स होती हैं ये सेपरेट होती हैं. डोर्सल रूट्स हैव गैंग्लिया एंड आल्सो मैनी मोटर नर्व फाइबर्स विच गोज टू द फेस, जा एंड गिल मसल्स. और जो वेंट्रल नर्व फाइबर वेंट्रल रूट है दैट इज हैविंग सेंसरी नर्व फाइबर. इसमें सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं. जो लेबियर रोहिता होती है इसके अंदर देर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स के होते हैं और इन रूट्स को हम एक नंबर देते हैं एंड ईच नंबर इज गिवन टू अ सेपरेट नर्व. और इनकी नंबरिंग जो है हम वो 0 से स्टार्ट करते हैं टू अवॉइड चेंजेस इन द नंबर ऑफ अदर्स. सो फर्स्ट जो है वो है टर्मिनल और प्री ओलोफैक्टरी क्रेनियल नर्व. टर्मिनल और प्री ओलोफैक्टरी क्रेनियल नर्व इसका जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम टेलेनसिफेलोन. टेलेनसिफेलोन से अराइज होती है एंड इट गोज टू द ओल्फैक्टरी चैम्बर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, नेसल सेप्टम एंड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स एंड इट डिटेक्ट द स्मेल. स्मेल को डिटेक्ट करती है, सेंसरी ऑर्गन में जा रही है. दैट्स वाई इट्स नेचर इज सेंसरी इन नेचर. नाउ फर्स्ट नर्व इट इज ओलोफैक्टरी नर्व. ओलोफैक्टरी नर्व जो हमें ये दिख रही है दिस वन, ये इसकी क्या है ओलोफैक्टरी नर्व है. जो ओलोफैक्टरी नर्व है इट अराइज फ्रॉम द टेलेनसिफेलोन. टेलेनसिफेलोन से अराइज होती है. इसका जो ओलोफैक्टरी बल्ब रीजन है वहाँ से अराइज होती है एंड गोज टू द ओलोफैक्टरी सैक रीजन में जाती है एंड अगेन इट्स फंक्शन इज सेंसरी, मतलब स्मेल को डिटेक्ट करने का फंक्शन है. सो इट इज सेंसरी इन नेचर. सेकेंड जो नर्व है दैट इज ऑप्टिक नर्व. जो हमें ये नर्व जो दिख रही है ये दिस वन, ये क्या है इसकी ओलोफैक्टरी नर्व है ये, ठीक है. एंड दिस ओलोफैक्टरी नर्व अराइज फ्रॉम डायनसिफेलोन रीजन. डायनसिफेलोन से अराइज होती है ये एंड दिस गोज टू द रेटिना ऑफ आई. आईज के रेटिना पार्ट पर जाती है एंड इसका फंक्शन क्या होगा विजुअलाइजेशन का फंक्शन होगा. सो इट इज सेंसरी इन नेचर. नेक्स्ट जो थर्ड नर्व है दैट इज ओक्यूलोमोटर. ओक्यूलोमोटर नर्व है, ये हम इसका ओरिजिन देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से अराइज हो रही है, ठीक है. एंड दिस अराइज फ्रॉम द मेसेनसिफेलोन रीजन मीन्स मिड ब्रेन रीजन से अराइज होती है ये एंड इट्स ब्रांचेस गोज टू द मसल्स ऑफ आईज. 4 मसल्स ऑफ आई. अभी कौन सी मसल्स पर जाती है? दिस आर इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स. ये जो मसल है दिस इज इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स. सुपीरियर रेक्टस मसल्स, ये जो हमें दिख रही है दिस इज सुपीरियर रेक्टस मसल एंड मीडियल रेक्टल मसल्स एंड आल्सो इंफीरियर रेक्टल मसल्स. सो जो ओक्यूलोमोटर नर्व है इट गोज टू द 4 मसल्स ऑफ आई आउट ऑफ 6. दीज मसल्स आर सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक एंड वन इज मीडियल रेक्टल मसल्स. क्योंकि ये मसल्स में जा रही है सो इट्स नेचर इज मोटर. इट इज मोटर इन नेचर. नेक्स्ट नर्व है फोर्थ नर्व दैट इज ट्रोकलियर और पिथेटिक नर्व. दिस इज ट्रोकलियर और पिथेटिक नर्व. ये यहाँ से अराइज हो रही है, ठीक है. एंड दिस इज अराइजिंग फ्रॉम द मेसेनसिफेलोन रीजन एंड इट गोज टू द सुपीरियर oblique muscles of, and this is the superior oblique muscle region of eye. And because this nerve is going to the muscles of eye, so it is also motor in nature. Next nerve is trigeminal nerve. Trigeminal nerve ये है, ठीक है. एंड यहाँ ये इसका ओरिजिन है, ये जो हमें दिख रहा है ये इसका ओरिजिन है यहाँ पर. एंड दिस अराइज फ्रॉम द माइलिनसिफेलोन रीजन. माइलिनसिफेलोन रीजन से ये अराइज हो रही है. इसकी 3 ब्रांचेज है. 1 ब्रांच इज ओपिथेलमिक, ये जो ब्रांच है ये ओपिथेलमिक है.
अनदर ब्रांच इसकी ये मैंडिबुलर मैक्सिलरी ब्रांच है, और दूसरी जो ब्रांच है इसकी वो है मैंडिबुलर ब्रांच है। ये इसके ब्रांचेस हैं। जो ओपिथेलमिक ब्रांच है, दिस इज गोइंग टू द आईबॉल रीजन एंड ऑर्बिट रीजन ऑफ आई, एंड बिकॉज इट इज गोइंग टू द आई रीजन, दैट्स व्हाई इट इज सेंसरी इन नेचर। नेक्स्ट जो है दैट इज मैक्सिलरी। ये जो मैक्सिलरी है, इट इज गोइंग टू द स्किन ऑफ डोर्सल हेड एंड स्नाउट रीजन, because it is going to the skin region of head and snout, so it is also sensory in nature. और another जो branch है, इसकी थर्ड ब्रांच है फिफ्थ की, तो वो है मैंडिबुलर। ये जो फिफ्थ ये मैंडिबुलर है, दिस इज गोइंग टू द स्किन ऑफ अपर लिप, अपर जा एंड मसल्स ऑफ लोअर जा, एंड इट इज मिक्स्ड इन नेचर। इसका जो नेचर है वो कैसा है, मिक्स्ड है। नाउ नेक्स्ट नर्व इज सिक्स्थ नर्व, दैट इज एब्ड्यूशियन नर्व। ये एब्ड्यूशियन नर्व है। जो एब्ड्यूशियन नर्व है, इट अराइज फ्रॉम द माइलिनसेफेलोन रीजन। माइलिनसेफेलोन रीजन से ये अराइज होती है, एंड दिस एब्ड्यूशियन नर्व गोज टू द पोस्टीरियर रेक्टस मसल्स ऑफ आईबॉल। पोस्टीरियर रेक्टस मसल्स पर ये जा रही है, एंड बिकॉज इट इज गोइंग टू द मसल्स ऑफ आई, सो इट इज अगेन मोटर इन नेचर। ये भी कैसी है, मोटर इन नेचर। नेक्स्ट नर्व है सेवंथ नर्व, वो है फेशियल नर्व बोलते हैं हम सेवंथ नर्व को। ये लार्ज नर्व है, इसके 3 ब्रांचेज हैं। वन ब्रांच इज ओपिथेलमिक, ये जो दिख रही है हमें ओपिथेलमिक। सो जो ये सेवंथ है फेशियल नर्व, एक ब्रांच इसकी ये हो गई जिसको हम ओपिथेलमिक बोल रहे हैं, दूसरी ब्रांच इसकी ये है, ठीक है। और ये कौन सी ब्रांच है, ये जो ब्रांच जा रही है इसको हम बोलते हैं हायोमैंडिबुलर नर्व, एंड दिस इज फर्दर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। इनर पार्ट जो है दैट इज इंटरनल मैंडिबुलर, और जो ये एक्सटर्नल है इसका वो है एक्सटर्नल मैंडिबुलर। और ये हो गई सेवंथ जो है ओपिथेलमिक। सो ये इसकी सारी ब्रांचेज है, सेवंथ की ब्रांचेज है। जो ओपिथेलमिक नर्व है दैट गोज टू द लेटरल लाइन ऑर्गन्स एंड इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल रीजन पर जा रही है, बिकॉज इट इज गोइंग टू द सेंसरी पार्ट, सो इट इज सेंसरी इन नेचर। नेक्स्ट जो है ये जो मैंडिबुलर है, एक्सटर्नल मैंडिबुलर एंड इंटरनल मैंडिबुलर, दीज आर गोइंग टू द मैंडिबुलर कनाल रीजन, बक्कल फ्लोर रीजन एंड टू द मसल्स ऑफ थ्रोट, थ्रोट मसल्स पर जा रही हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हायोमैंडिबुलर। हायोमैंडिबुलर इज गोइंग टू द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, एंड इट इज मिक्स्ड इन नेचर। ये इनका जो नेचर वो कैसा है, मिक्स्ड है। सो दिस इज द सेवंथ नर्व। Next is eighth nerve. Eighth nerve is auditory and it arises from the myelencephalon region. इसकी 2 ब्रांचेज हैं, vestibular and saccular. Vestibular and saccular branch है इसकी, and it goes to the various parts of membranous labyrinth region. membranous labyrinth क्या होता है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज हैविंग फ्लूइड इनसाइड इट, उसको हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बोलते हैं। ईयर का पार्ट है ये, एंड बिकॉज दिस नर्व इज गोइंग टू द ईयर रीजन, सो इसका जो फंक्शन होगा क्या होगा, ऑडिटरी फंक्शन होगा, सेंसेशन का फंक्शन है, सो इट इज आल्सो सेंसरी इन नेचर। नेक्स्ट इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है वो है 9th नर्व। दिस अराइज फ्रॉम द माइलिनसेफेलोन रीजन। ये जो हमें दिख रही है 9th नर्व, ये है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये यहाँ पर, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है दैट इज माइलिनसेफेलोन। इसकी 2 ब्रांचेज हैं, यहाँ पर हमें इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी 2 ब्रांचेज। इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक तो होती है प्री ट्रीमेटिक ब्रांच और दूसरी होती है पोस्ट ट्रीमेटिक ब्रांच। प्री ट्रीमेटिक ब्रांच ये हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट गिल है, ठीक है, और इसमें इससे जो कनेक्टिंग है सेकेंड आर्च से, तो ये क्या है, प्री ट्रीमेटिक ब्रांच है। एंड अनदर वन दिस इज पोस्ट ट्रीमेटिक ब्रांच, जो ये ग्रीन कलर की है दैट इज पोस्ट ट्रीमेटिक ब्रांच। सो जो ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, दिस गोज टू द फर्स्ट गिल क्लेफ्ट रीजन एंड टू द फेरिंक्स रीजन। गिल क्लेफ्ट और फेरिंक्स रीजन में जा रही हैं, एंड इट्स नेचर इज मिक्स्ड। दिस इज मिक्स्ड इन नेचर। नाउ नेक्स्ट इज 10th nerve, and 10th nerve is वैगस नर्व। 10th नर्व कौन सी है, वैगस नर्व, या फिर इसको हम न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं। इट अराइज फ्रॉम द माइलिनसेफेलोन रीजन।
इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, 10th नर्व की। एक ब्रांच इसकी ये है 10th की, ब्रांकियालिस। अनदर ब्रांच ये है इसकी विसरैलिस। ब्रांकियालिस जो है ये जो हमें दिख रही है ये ब्रांकियालिस रीजन पर जो जा रही है। अनदर वन ये ब्रांच है इसकी, ये है विसरैलिस। और अनदर वन इज दिस ब्रांच, दिस इज द लेटरलिस, ये इसकी लेटरलिस ब्रांच है। थोड़ा सा हम इसका इनलार्ज व्यू देखते हैं इस डायग्राम पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका इनलार्ज व्यू। तो ये 10th नर्व का इनलार्ज व्यू है। दिस इज लेटरलिस। लेटरलिस जो है दैट गोज टू द न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स ऑफ लेटरलाइन कनाल सिस्टम। लेटरलाइन कनाल सिस्टम पर जा रही है और सुप्रा टेम्पोरल पार्ट पर ये जा रही है, ये लेटरलिस है। नेक्स्ट जो है वो है विसरैलिस। ये सबसे जो लोग है ये विसरैलिस है। विसरैलिस की कई ब्रांचेज हैं। विसरैलिस मेनली गोज टू द विसरा रीजन। विसरा मीन्स इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उस पर जा रही है। विसरा में, एलिमेंट्री कनाल में, लीवर, लंग्स, हार्ट पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी के ब्रांच जैसे ये है, ठीक है। ये कार्डिक नर्व है जो हार्ट पर जा रही है। अनदर जो ब्रांच ये है इसकी वो स्विम ब्लडर पर जा रही है, ये विसरा रीजन पर जा रही है। तो ये विसरैलिस है, ठीक है। और अनदर ब्रांच इसकी है ब्रांकियालिस। ये जो हमें रीजन दिख रहा है, ये जो नर्व है, दीज आर द ब्रांकियालिस। ब्रांकियालिस नर्व्स आर गोइंग टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ गिल एंड फेरिंक्स रीजन। एंड दिस 10th नर्व इज मिक्स्ड इन नेचर। इसका जो नेचर है दैट इज मिक्स्ड इन नेचर। So this was all about the cranial nerves. Now next is spinal nerve. Spinal nerves are the nerves which arise from the spinal cord. Spinal cord से arise होती हैं ये, और इनका जो नंबर है that is correspond to the number of vertebrae in the fish. क्योंकि जितने नंबर ऑफ वर्टिब्राई उसके अंदर प्रेजेंट होंगी उतने ही पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होंगी। इन स्पाइनल नर्व्स का 2 रूट्स होती हैं। वन इज़ ऑन द डोर्सल साइड एंड अनदर वन इज़ द वेंट्रल साइड। जो डोर्सल साइड में जो रूट होती है वो सेंसरी होती है नेचर में, और जो वेंट्रल साइड में जो रूट है इसकी वो कैसी है, मोटर इन नेचर। सो वन सेंसरी डोर्सल रूट एंड अनदर इज मोटर वेंट्रल रूट। बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम न्यूरल आर्क के आने के बाद दोनों ही जुड़ जाती हैं आपस में, एंड दिस फॉर्म मिक्स्ड नर्व। सो नाउ द स्पाइनल नर्व इज कैन बी सेड एज मिक्स्ड इन नेचर। और जो ये स्पाइनल नर्व हैं दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू रैमस डोर्सालिस जो कि सप्लाई करती है, जेट सप्लाइज टू द मसल्स एंड स्किन ऑफ डोर्सल बॉडी वाल। उसके बाद अनदर वन है रैमस वेंट्रलिस जो दैट गोज टू द मसल्स एंड स्किन ऑफ वेंट्रल बॉडी वाल। एंड अनदर वन इज द रैमस कॉम्युनिकेंस। जो रैमस कॉम्युनिकेंस है दैट गोज टू द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या है कि ये इलास्मोब्रैंक्स से ज़्यादा डेवलप्ड होता है, बट जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनसे थोड़ा कम डेवलप होता है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मेनली विसरल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड इट कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स, सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है इसमें मेनली क्या होती है, चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं। सिंपैथेटिक गैंग्लिया की चेन होती है स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मिडुला से लेकर टेल तक सिंपैथेटिक गैंग्लिया की क्या होती है, चेन होती है ऑन बोथ साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंपैरिजन में बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 ही पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। एक जो है, एक गैंग्लिया से ओक्यूमुलेटर नर्व जाती है दैट सप्लाई टू द आइरिस रीजन ऑफ आई, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द वैगस नर्व दैट सप्लाई टू द मसल्स ऑफ हार्ट एंड स्टमक। So this was all about the nervous system of Labiorhoita. Thank you.